पहला प्रश्न है 1 से 15 तक सभी विषम संख्याओं के वर्ग। विषम संख्याओं के वर्ग। वर्ग ज्ञात करना, ज्ञात करना। ठीक, विषम संख्या उसे बोलते हैं दो से नहीं कटती है। सम संख्या वो संख्या होती है जो दो से कट जाती है। ठीक है, तो पहली विषम संख्या एक है, तो एक का अगर वर्ग निकालेंगे तो एक एकन एक हो जाएगा। दूसरी विषम संख्या होती है 3 गुणे 3 बराबर 3 त्रिका 9। तीसरी विषम संख्या हो गई है 5 गुणे 5 पचम 25, इसका वर्ग 25 होगा। चौथी वर्ग संख्या हो गई है विषम 7 गुणे 7 बराबर 7 सत्ते 49 हो गई। पांचवी हो गई है 9 गुणे 9 बराबर 9 9 कितना होगा 81 होगा। छठी हो गई 11 गुणे 11 बराबर क्या था कितना हो गया 11 ग्राम 121 होता है। ठीक है, और सातवीं हो गई 13 गुणे 13 13 13 169, इसका वर्ग होगा 13 का। उसके बाद 15 होगी 15 गुणे 15 15 का वर्ग होगा 15 15 225 होता है। ठीक है, इतनी हमारी 1 से 15 तक विषम संख्याओं के वर्ग हैं। अगला प्रश्न है, इसमें भी वर्ग निकालना है। ठीक है, जैसे नंबर दूसरा है, क्वेश्चन नंबर दूसरे का 56 स्क्वायर। पहले इसके 56 स्क्वायर। ठीक है, अब इसका मुझे वर्ग निकालना है, तो हम इस वर्ग निकाल लेंगे पहले 56 गुणे 56, इसका हम गुणा कर देंगे। अगर मैं गुणा करेंगे तो एक लाइन में जैसे गुणा करते हैं, तो 56 और 56 का जब गुणा करेंगे तो इसे हम एक ट्रिक होती है ये वाली। ठीक, तो इसका मतलब होता पीछे वाले का मतलब होता है कि इसका सीधा सीधा गुणा किया जाएगा। 6 36 हो गया, हासिल कितना लगा 3। ये बीच में जो क्रॉस का चिन्ह लगा हुआ है इसका मतलब होता है इसका इसमें गुणा करेंगे और इसका इसमें करेंगे। 56 कितना हो गया 30 हो गया, और 5 छक्का 30 हो गया, और फिर 30 30 जोड़ देंगे, 30 30 कितना हो गया 60, और 60 फिर ये हासिल जोड़ देंगे, 60 3 कितने हो गए 63। अब इसमें कितना हासिल लगा 6 हासिल लगा। ठीक है, उसके बाद इसका मतलब होता है अब सीधा सीधा गुणा करो, 55 25 25 में फिर हम 6 जोड़ देंगे, 25 6 कितना हो गया 31, कितना हो गया 31। तो इसका वर्ग कितना आएगा 3136, ये इसका वर्ग निकला है 56 स्क्वायर का। इसी तरह 82 स्क्वायर का निकालेंगे। 82 स्क्वायर का। ठीक है, तो इसी तरह 82 और 82 दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, तो सीधा सीधा दो दूनी कितना हो गया 4 हो गया। उसके बाद कैंची का 2 अट्ठे 16 8 दूनी 16 16 दूनी कितना हो गया 16 16 32 हो गया, 32 के 2 हासिल 3 हो गया। अब इसका मतलब सीधा सीधा करिए गुणा, 8 8 64 64 और 3 कितना हो गया 67, कितना हो गया 67। तो इसका वर्ग आ गया 6724। ठीक है, उसके बाद 65 नंबर तीसरा है 65 वर्ग। ठीक है, तो 65 का वर्ग निकालेंगे तो 65 गुणे 65 कर देंगे,
इसमें भी 65 गुणे 65, 65 का अगर 65 में हम गुणा करते हैं, पचम 25 हो गया, ठीक है। और फिर इसके बाद क्रॉस जैसा चिन्ह लगा हुआ उस तरह से गुणा करेंगे, 25 का 30, 56 30, 30 30 60 हो गया, 60 और 2 कितना हो गया 62, जो हासिल लगे थे 62, हासिल 6, ठीक है, हासिल 6 लगे हुए। अब सीधा सीधा गुणा कर लेंगे, 36, 36 6 कितना होगा 42, तो 4225 आया, बराबर 4225, इसका आंसर ई आ गया। चौथा सवाल है 75 स्क्वायर, 75 स्क्वायर, ठीक है। तो इसका गुणा करेंगे 75 गुणे 75, ठीक है। तो 75 का हम 75 में गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 55 25 हो गया। अब फिर 5 का 7 में कर देंगे, 5 7 35 हो गया, और 7 पन्ना 35, 35 35 कितने हो गए 70, और 70 में जो 2 हासिल लगे 25 में वो जोड़ दें, 70 2 कितने हो गए 72, हासिल लगे 7, हासिल 7 लगे। अब सीधा सीधा गुणा 7 7 49, 49 में अगर हम 7 जोड़ते हैं तो 49 7 हो जाते 56, कितना हो गया 56, तो 56 5625 आ जाएगा इसका आंसर, 5625 इसका आंसर आ गया। अब चलते हैं सवाल नंबर तीसरे की तरफ। इसमें भी संख्याओं के वर्ग निकाले जाएंगे। तीसरे में क्या दिया हुआ -5 है, इसका अगर मुझे वर्ग निकालना है तो -5 और गुणे -5, तो इसका वर्ग हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस गुणे का माइनस होता प्लस, 5525, ठीक है। उसके बाद दूसरा सवाल है 13/17, 13/17, 13 का हम निकालेंगे 13 गुणे 13 कर देंगे, और बटे 17 गुणे 17 कर देंगे, तो 13 13 13 में कितना होता है 169 हो जाता है, ठीक है। अब बटे 17 17 17 17 गुणा कर देंगे, 17 7 119 हो गया, और 17 1 17, 17 11 कितना हो गया 28 हो गया, कितना हो गया 28, 289, कितना हो जाएगा 289, ये दूसरे का आंसर हो गया, तीसरे का दूसरा। अब तीसरा सवाल दिया हुआ है 15/19 है, -6/7 -6/7, ठीक है। तो बराबर इसका हो जाएगा -6 गुणे -6/7 गुणे 7, तो इसका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6 36 हो जाएगा, इसका 7 7 49 हो जाएगा। ये भी सवाल लग गया। अब आ जाए चौथे सवाल। चौथे में दिया 15/19, तो 15 15 गुणे 15 हो जाएगा, और बटे 19 गुणे 19, तो इसका आंसर आ जाएगा 15 15 में 225 होते हैं, और 19 19 19 में होते 361, ठीक, इसका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद आ जाएगा पांचवा सवाल। पांचवा सवाल इसमें दिया हुआ -125, -125 और गुणे -125,
बराबर इसका आंसर आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 125 गुणा अगर 125 में करते हैं तो कितना आ जाएगा 125 125 तो 25 25 हाँ सर 2 5 10 5 10 10 और 2 15,625 आ जाएगा 15,625 ठीक है। 125 गुणा अगर 125 में करते हैं तो 15,625 आता है। ये भी सवाल कंप्लीट हो गया। अब आ गया कौन सा सवाल, छठा सवाल। छठा सवाल 9/-23 बराबर हो जाएगा 9 गुणे 9 बटे -23 गुणे -23। 9 में कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। और 23×3 के 9 होते हैं और 23×2 46। 46 में 6 और जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 52। 529 आ जाएगा। ये सवाल, ये प्रश्नावली हमारी कंप्लीट हुई। और आपको इस सवाल अगर सही लगे हों तो आप सब्सक्राइब कर दें और घंटी वाला बटन दबा दें।